Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our channel online teaching with मोहम्मद शहजाद इब्राहिम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो थे हाई लेवल, वो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में थे, लेकिन आज हम इंशाल्लाह सिर्फ सी लैंग्वेज जो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में है वो डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। जाहिर बात है सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज है क्या और किसने बनाई है, कब बनाई है, क्यों बनाई गई थी। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज ये सबसे पहले देखते हैं कि सी लैंग्वेज किसने बनाई थी। तो सी लैंग्वेज डेवलप इन 1972 में, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, 1972 में बनाई थी। किसने बनाई थी? ये दो आपके सामने पर्सनैलिटीज नजर आ रही हैं, एक है कर्निगन और दूसरा है डेनिस रिची। असल में मेन जो काम था वो डेनिस रिची ने किया था। ये इसका कोवर्क या ये कह लें कि इसका हेल्पर, यानी कि इसके साथ मिलकर इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया था कर्निगन ने। तो इनकी बनाई हुई जो सी लैंग्वेज थी उसको नाम इन्होंने दिया था K&R, यानी कर्निगन एंड रिची सी लैंग्वेज। तो वो एक स्टैंडर्ड वर्जन नहीं था, उसमें कुछ कमियां होंगी। अब सवाल पैदा होता है कि वो बनाई किससे गई थी। ये भी आगे जाके आपको बताता हूँ। ये असल में बिल्कुल न्यूली लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि ये पहले से एक लैंग्वेज थी बी, ये उससे डेवलप की गई थी। बी किसने बनाई थी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये देखते हैं कि क्या ये इन्होंने बनाई कहाँ थी। एक तो ये है कि 1972 में बनाई थी, डेवलप की थी सबसे पहले, और कर्निगन और रिची ने बनाई थी। और ये कहाँ बनाई गई थी, ये आपके सामने एक तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। AT&T बेल लैबोरेटरीज, ये अमेरिका की एक लैब है जो आजकल ये जो नोकिया कंपनी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है। ये समझ लें कि वही है। तो ये आई थिंक इसके 1924 में ये बनाई गई थी लैब, और इधर बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है, अभी भी हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे या इसी तरह, यानी कि IT की फील्ड पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो ये AT&T बेल लैबोरेटरी है अमेरिका की, इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम सी लैंग्वेज डेवलप की थी फ्रॉम बी लैंग्वेज। अब बी लैंग्वेज जो है किसने बनाई है, वो कैन थॉमसन है। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैंने अभी बताया आपसे कि जो इन दोनों ने बनाई थी सी लैंग्वेज उसका नाम क्या था, K&R। तो उसके बाद अमेरिका का एक इदारा है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो उन्होंने उसके अंदर कुछ और डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट की। तो एक नया स्टैंडर्ड वर्जन तैयार किया सी का, जिसको कहते हैं ANSIC। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज ANSIC। तो आपने क्या लिखना है, यही कि a standard version developed by American National Standard Institute is called, क्या नाम कहेंगे, ANSIC। ये इतना सा 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। तो नेक्स्ट चलते हैं कि बी लैंग्वेज किसने बनाई थी। कैन थॉमसन, ये पर्सनैलिटी आपके सामने नजर आ रही है। तो इन्होंने 1969 और 70 में, यानी कि इन्होंने ये डेवलप की थी। बी का पूरा नाम भी आज आप लोगों को बताते हैं। BCPL है और इसको सिर्फ बी ही लिख देते हैं। BCPL स्टैंड फॉर क्या है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बाकी इसकी डिटेल ये क्यों बनाई गई थी वो आपकी बुक से ही मैं आप लोगों को बताता हूँ। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज है। तो सी इज अ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, इट वाज डेवलप्ड बाय, ये आपको पता है इंग्लिश में लिखी गई है तो ये हाई लेवल है, लो लेवल नहीं है। ये डेनिस रिची ने बनाई है। ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। 1972 में बनाई है। ये एक अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। बी का पूरा नाम क्या है, BCPL। तो ये कैन थॉमसन 1969 में बनाई गई थी। इट प्रोवाइडेड दी बेसिस, यानी कि ये जो बी है ये बुनियाद मुहैया की थी सी से। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि एक्चुअली सी बिल्कुल न्यू लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि ये अर्ली लैंग्वेज से ही बनाई गई है। उसमें ही यानी कि कह लें कि एडवांसमेंट की गई है। द सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिजाइन टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आजकल विंडो है तो तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो की जगह पे। तो यूनिक्स के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर थे वो बनाने के लिए इसको डेवलप किया गया था। लेकिन ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज बनी कि ना सिर्फ इससे सिस्टम प्रोग्राम्स बल्कि बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी डेवलप होने शुरू हो गए और बहुत ही जल्द ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। और पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज मेड इट पॉपुलर। ये देखें, इसको मशहूर कर दिया इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होने लग गया है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्ली वर्जन जो K&R यानी कि कर्निगन और डेनिस रिची ने बनाया था उसका नाम था K&R। फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो अमेरिका का, उन्होंने
इसको एक डेवलप किया स्टैंडर्ड वर्जन, यही 2 नंबर की जो डेफिनेशन है वो यही आती है। तो द स्टैंडर्ड वर्जन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं एनएसआईसी। तो दिस न्यू वर्जन जो एनएससी ने बनाया था प्रोवाइडेड मैनी फीचर्स दैट वर नॉट अवेलेबल, इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने और चीज़ें भी डाल दी जो के एंड आर में नहीं थी। तो नेक्स्ट जो है, आज हम नेक्स्ट जो है वो ना सिर्फ सी की हिस्ट्री के बारे में बल्कि अब हम नेक्स्ट भी बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बहुत ही अहम टॉपिक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।